हे स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास अप टू मोलैरिटी एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। आज दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। मोल फ्रैक्शन है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? मान लो किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ठीक है। तो उनका फ्रैक्शन क्या है मोल्स के टर्म में, तो उसी को क्या बोला जाता है? मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालते हैं? सिंपल सा, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, है ना, ईटा सिंबल से। तुम लोग शॉर्ट में एक्स भी लिख सकते हो, है ना। तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी कंपोनेंट हैं। मान लो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, तो जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे, बाकी सबका नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो ये क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स ए। उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी निकालना है तुम्हें, तो इसका मोल ऊपर लिखो, बाय टोटल मोल्स नीचे लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात है कि जब भी तुम मोल फ्रैक्शन का सम करोगे, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबके मोल फ्रैक्शन का अगर सम करोगे तो 1 आना चाहिए। क्योंकि देखो, हम लोग परसेंटेज में जब बात करते हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100, है कि नहीं। 100 से हम लोग 100 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। उसी तरह फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 1 के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, है कि नहीं। तो जैसे हम लोग कभी भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते थे तो क्या होता था? कोई भी कंपाउंड में सभी एलिमेंट्स का जो परसेंटेज होगा उनका सम 100 आना चाहिए। उसी तरह जब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सभी कंपोनेंट्स के जो फ्रैक्शन का सम होगा मोल फ्रैक्शन का, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? किसी भी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। 0 नहीं हो सकता, क्यों? अगर 0 आ गया किसी का मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब वो कंपोनेंट तो है ही नहीं, है कि नहीं। मतलब उसका तो कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे कोई फ्रैक्शन ही नहीं है उसका। अगर 1 आ गया इसका मतलब सिर्फ वही कंपोनेंट है, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा नहीं फिर, है कि नहीं। अगर किसी सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट है तो वो तो सॉल्यूशन ही कहलाएगा ना। समझ में आया बात? तो ये इंपॉर्टेंट बात था। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, है ना। ये वैसे जगह पे यूज होता है जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है ना, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, है ना। जैसे हम बात किए थे पहले भी, हार्डनेस ऑफ वाटर जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए जो भी उसमें कंपाउंड्स होते हैं, CaCl2, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? काफ़ी लेस अमाउंट में होते हैं कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ वाटर, है कि नहीं। मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का अमाउंट जब बहुत ही कम हो, बहुत छोटा हो, तो वैसे केस में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन PPM यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या? देखो, नाम में ही है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन से कंपैरिजन होगा। परसेंट से होता तो 100 करते थे, मिलियन से होगा तो मिलियन से करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, है ना। 10⁶ के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ PPMs, ठीक है। नंबर ऑफ PPMs निकल जाता है। क्लियर है? तो ये दो कंसंट्रेशन टर्म बचे हुए थे। नेक्स्ट तुम बोलोगे नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी का यूज़ नहीं होगा, है ना, इस चैप्टर में, तो उसको रहने देते हैं, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है। अगर तुमको फॉर्मूला देखना है तो क्लास 11 से देख सकते हो, ठीक है। और नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए हम तुमको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग परसेंटेज वाले टर्म्स पे बना चुके थे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इन टर्म्स पे बनाएंगे अभी, और इसके बाद हम तुम लोगों को कुछ होमवर्क में भी देंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का लिस्ट हम तैयार किए हैं, वो हम तुमको इसमें अपलोड भी कर देंगे ग्रुप में, है ना। तो उन्हीं को हम तुमको सॉल्व करके अभी बताते हैं। तो ये है क्वेश्चन, देख सकते हो, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, है ना। इनको हम अपलोड कर देंगे अभी। तो ये तुम आसानी से क्वेश्चन देख लेना वहाँ से, और अब एक एक करके इनको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाए कि फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे किया जाता है। ओके, हाँ, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.15 ग्राम पर ml। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम जैसे कि बताए थे कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले गिवन लिख लो। तो गिवन में क्या क्या है? मास ऑफ
सॉल्यूट है ना, ये मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, यूरिया। तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम। ठीक है, अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना H2O, ये कितना दे दिया है, 1000 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.15 ग्राम पर ml। अब हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। जो जो गिवन है वो लिख लेने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक ना। तो देखो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकाल सकते हैं क्योंकि गिवन मास दिया हुआ, देखो यहाँ पे गिवन मास बाय मोलर मास से हम लोगों को यहाँ क्या पता चल जाएगा, एन सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास यूरिया का कितना होगा हम लोग लिख लेंगे, है ना, 60 आता है लगभग। ठीक है, 60 आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हाँ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 1120 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1120, है ना, ये देखो ग्राम्स में है, और डेंसिटी कितना है, 1.15 ग्राम पर ml में है। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम निकलेगा ml में। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करके, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें पता ही है, बस मोलैरिटी निकल गया। क्लियर है, हम एग्जैक्ट आंसर नहीं लाएंगे, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं ना, तुम लोग सॉल्व करके हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजोगे। ठीक है, किसका क्या आंसर आया, ताकि पता चले ना कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो कैसे बन गया ये पता चल गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाय मास। तो देखो यहाँ परसेंट बाय मास दिया है ना, परसेंट बाय मास किसका, NaOH का दे दिया है, सॉल्यूट हमारे पास क्या है, NaOH है, कितना है 10%। ठीक है, डेंसिटी दे दिया है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, हमारे पास क्या निकालेंगे बोला गया, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें चाहिए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर्स में, और मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चाहिए, साथ में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। क्लियर है, तो ये फार्मूलाज तो बहुत अच्छे से तुम्हें पता होने चाहिए, फार्मूलाज याद होना कंपलसरी है, बिना फार्मूलाज के कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो अब हमें देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ तो डाटा नहीं दिख रहा सीधा सीधा, तो यहीं पे हम बताए थे तुम लोगों को कि स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। जैसे परसेंट बाय मास, इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ, है ना, 10% NaOH का मतलब क्या हो जाएगा, 10 ग्राम ऑफ, ये हो गया क्या, 10% W/W है सर, W/W, तो 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब तो ये होगा ना। तो डाटा ऐसे निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, जैसा कि हम तुम्हें समझाए थे। तो देखो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया, है ना, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय NaOH का मोलर मास। क्लियर है, यहाँ से क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब हमें दो अननोन क्वांटिटी है, मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए हमें मोलैरिटी के लिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता ही है
है ना। तो हम लोग निकाल सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग V निकाल सकते हैं। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास 100 ग्राम, देखो यहाँ पे दिया हुआ 100 ग्राम बाय डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.25 ग्राम पर ml। तो फिर से यहाँ पे जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, ml में निकलेगा। इसको तुम लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकल गया है, यहाँ पे वॉल्यूम निकल गया है, तो मोलैरिटी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, हमें मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल ही चुके हैं हम लोग यहाँ से, देखो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का मास पता है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। कितना आसान। तो देखो सॉल्यूशन का मास तुम्हें पता है, सॉल्यूट का मास पता है, तो सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। और बस ये देखो अभी क्या होगा, ग्राम में होगा, है ना, क्योंकि ये ग्राम्स में दिया 100 ग्राम है ना, 10 ग्राम तो 90 ग्राम निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में क्या है, केजी होता है नीचे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिया जाता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा पता चल गया, वैल्यूज पुट करो, है ना, और सॉल्व करके आंसर बताना मुझे, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोलैरिटी दे दिया हुआ, कैपिटल M दिया हुआ है तुमसे 3, ठीक है। और कंपाउंड क्या है हमारे पास, Na2H2O3, ठीक है। और डेंसिटी दे दिया है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है ना। अब तुमसे स्मॉल m पूछा है, स्मॉल m इक्वल टू वाट, ठीक है। तो स्मॉल m के लिए हमें क्या चाहिए भाई, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले स्मॉल m का। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में, यही ना। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे मिलेगा, तो देखो मोलैरिटी दिया हुआ है, तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, फिर से वही बात हम तुमको बताए थे, स्टेटमेंट से तुम्हें डाटा निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 3 मोलर का मतलब 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं बात। 3 मोलर अगर Na2H2O3 सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स हैं सॉल्यूट के, कितने, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया तुम्हें, कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया, देखो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1.25 है ना, इंटू 1, ठीक है। ये मास किस में निकल जाएगा, ग्राम्स में निकलेगा, क्लियर है। तो ये देखो मास ऑफ सॉल्यूशन निकला, है ना। तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट भी पता करना पड़ेगा तुम्हें, है कि नहीं। तो मास ऑफ सॉल्यूट भी तो निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि मोल्स पता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। मोलर मास इसका निकाल लोगे, सबका ऐड करके, ठीक है। यहाँ पुट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 3 है, तो तुमसे यहाँ पे गिवन मास निकल जाएगा। तो तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग मोलैरिटी निकाल लेंगे, सॉल्व इट, है ना। देखो हम जानबूझ के पूरा सॉल्यूशन नहीं करते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये तुम्हें करना पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व होगा, है ना। तुम अच्छे से सॉल्व करके मुझे दिखाना कैसे सॉल्व किए और कितना आंसर आया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। $200 ml of 0.2 molar H2SO4 solution
is diluted with water so that its concentration becomes 0.05 मोलर। ठीक है, कहा गया एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, है ना, मान लो यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है H2SO4 है यहाँ पे, ठीक है, कितना 200 ml वॉल्यूम और मोलैरिटी दे दिया है 0.2 m। ठीक है, बोला गया है इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया पानी ऐड करके, इसको पानी ऐड किया गया, वाटर एडेड, वाटर एडेड है ना, वाटर ऐड करने से क्या होगा, ये सॉल्यूशन ऑब्वियसली क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। तो डाइल्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी चेंज हो गया होगा, है ना, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, कंसंट्रेशन भी चेंज हो गया होगा, मतलब कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। अच्छा देखो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ है तो वो लिख चुका है क्वेश्चन में, सो दैट द कंसंट्रेशन बिकम्स 0.05 मोलर, मतलब ये अब क्या हो चुका है, डाइल्यूट करने के बाद इसका मोलैरिटी चेंज हो चुका है। ऑब्वियसली अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो उसका कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, डाइल्यूट करके इसका मतलब क्या, वहाँ पे तुम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट तो ऐड नहीं कर रहे हो, है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली वॉल्यूम चेंज हुआ, कंसंट्रेशन चेंज हुआ, लेकिन देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ, है कि नहीं, क्योंकि वाटर ऐड किए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 तो दोनों केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझ गए कि नहीं। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू यहाँ पे m1 इंटू V1। इस केस में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू m2 इंटू V2। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम होता है, वही चीज़ तो लिखे हैं यहाँ पे भी, देखो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, यही होता है ना, तो हम इधर ले आए हैं। तो ये किस लिए किए, क्योंकि एक कंसेप्ट है ये डाइल्यूशन का, हम तुम लोग को बताए हैं, देखो 3-4 केस बताए होंगे हम 11 में, तुम कॉपी खोल के देखना, है ना। जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स हम बताएं 3-4 स्पेशल केस बताएं कि जब दो सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या मोलैरिटी होगा, कैसे निकालते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m रिजल्टेंट, है ना, इंटू v1 प्लस v2। ठीक है, उसी तरह एक डाइल्यूशन का भी केस हम बताए होंगे, सीधा सीधा अगर तुमको डाइल्यूशन का केस दिया हुआ तो सीधा m1v1 इक्वल टू m2v2 कर देंगे। बट फिर से हम तुमको कंसेप्ट को समझाते हुए चल रहे हैं, अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं हम लोग तो वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होगा ना सॉल्यूट का, है कि नहीं। तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल टू m2v2, है ना। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा हमें, देखो पहले सॉल्यूशन का हमें सब कुछ पता है, मोलैरिटी पता है, अच्छा वॉल्यूम पता है, तुम लीटर में चाहे तो कन्वर्ट कर लो, है ना, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पे तुम वॉल्यूम निकलेगा तो ml में ही निकलेगा, लिख लेते हैं कोई बात नहीं, इतना ml इक्वल टू 0.05 m इंटू V2, है कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता है ना V2। तो चलो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, V2 निकल जाएगा, किस में, ml में निकलेगा, क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तुमसे ये V2 नहीं पूछा है, फाइनल वॉल्यूम तुमसे नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है कि कितना पानी ऐड किया गया है कि नहीं, कि कंसंट्रेशन इतना हो जाए, मतलब इनिशियल में कितना ऐड किया जाए कि फाइनल पहुंच जाए, समझ में आया कि नहीं। तो ये तो हो गया फाइनल वॉल्यूम, और पहले से था कितना 200 ml, है कि नहीं। तो वाटर एडेड क्या हो जाएगा, वाटर एडेड इक्वल टू V2 माइनस 200, इतना ही तो ऐड किए होंगे ना, इतना ml, सॉरी देख लो फिर से, है ना। हम बोले क्या, फाइनल वॉल्यूम है ना जो निकलेगा वो तो तुमसे नहीं पूछा है ना, तुमसे पूछा कितना पानी ऐड किया गया है कि कंसंट्रेशन इतना हो जाए, ठीक है। तो हमें फाइनल वॉल्यूम के लिए, मतलब फाइनल वॉल्यूम से क्या करना होगा, इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करना होगा ना, तभी तो पहले से तो 200 था ही, अब उसमें हम लोग कितना ऐड किए कि फाइनल हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो वाटर एडेड इक्वल क्या हो जाएगा, V2 माइनस 200, ये ml में निकलेगा, ठीक है। चलो आई होप क्लियर होगा, इसको भी सॉल्व करोगे तुम लोग। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम, डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी कैपिटल M इज 2, किसका, एसिटिक एसिड का, ठीक है।
डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का 1.2। कैलकुलेट मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, चलो ठीक है, फिर से वही बात, देखो मोलैलिटी तुमसे पूछा है स्मॉल m, तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड चाहिए, ये हमारे पास सॉल्यूट है ना। वीडियो विजिबल तो है ना तुम लोगों को, चलो थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग इशू है, कोई बात नहीं, तो हम थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेते हैं। हाँ अब क्लियर है, सॉरी। हाँ तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बाय हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इसमें केजी में, ठीक है, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो मोलैरिटी दिया, तो मोलैरिटी से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ CH3COOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी हमें पता है, तो उससे हम ये दो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता चल ही गया, अब हमें देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ से मास निकाल लोगे उसको, है ना। अच्छा ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकला है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में फिर से वही बात, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ये करने से क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, राइट, ये करने से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, ये ग्राम में भी निकलेगा, इसको तुम क्या करोगे, केजी में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट कैसे पता चलेगा, मोल्स से, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, तो वहाँ से तुम्हें मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से पता चल गया, और नंबर ऑफ मोल्स से गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा गिवन मास ऑफ ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास है कि नहीं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में भी दिया है तो ग्राम में निकलेगा, तुम इसको केजी में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, हो गया आंसर, समझ गए बात को। सेकंड बोला है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड तो पता ही है सीधा सीधा, है ना, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, तो वाटर का गिवन मास बाय मोलर मास है कि नहीं, यही तो हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट का, वाटर क्या है हमारे पास सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो देखो यहाँ सॉल्वेंट का मास तो निकाल ही चुके हैं, है ना, तो गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ वाटर, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा, ठीक है। बस सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड निकल गया, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5, ओके। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 6 नंबर देखते हैं, है ना। 6 नंबर में बोला गया है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 28% WKOH, ठीक है, तो यहाँ देखो परसेंट W/W दे दिया है 28%, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ QH, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ QH के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ QH चाहिए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ QH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला तुमसे, बी नंबर परसेंट W/V, तो परसेंट W/V क्या होता है भाई, हमें मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही ना, इसको ग्राम में लेंगे, इसको ml में लेंगे, राइट, फॉर्मूलाज तुम्हें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, उससे निकल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या बोला गया, मोलैरिटी बोला गया, सी नंबर, मोलैरिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ चाहिए, सबका फॉर्मूलाज हम लिख लिए। अब देखो
हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन है 28% W/W। इससे क्या हमें मतलब पता चल गया भाई 28% W/W का मतलब KOH का मतलब क्या हो गया 28 ग्राम ऑफ KOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया तुम्हें। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ KOH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH पता चल गया। अच्छा देखो, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है ना। तो क्या पता चल जाएगा हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, तो यहाँ से मोलैरिटी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलो और देखो यहाँ पे फिर से मास ऑफ सॉल्यूट है ना, पता चल ही चुका है। मास ऑफ सॉल्यूट 28 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से पता चल गया है ना, तो परसेंट W/V भी निकल गया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम लोग मोलैरिटी में लेंगे वॉल्यूम को तो इसको लीटर में लेना होगा। ठीक है, और जब यहाँ पे लेंगे तो ml में लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे ये ml में निकलेगा, क्योंकि डेंसिटी क्या दिया हुआ है, ग्राम पर ml। समझ में आएगी नहीं, तो यहाँ से ml में ही निकलेगा। इसको तुम सीधा यहाँ पे पुट करोगे तो परसेंट W/V निकलेगा। जब यहाँ पुट करोगे तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, मोलैरिटी एंड परसेंट W/V पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स तो ये निकाल ही चुके हैं है ना, ये निकल गया है। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स के लिए वाटर का मास चाहिए हमें। तो वाटर का मास कैसे निकाल सकते हैं, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है और मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना आसान है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 100 माइनस 28 दैट इज 72 ग्राम। तो हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा 72/18। सॉल्व करो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा यहाँ पे हमें वाटर का। बस सबका मोल पता चल गया, वैल्यू पुट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकल गया। कितना आसान था। ठीक है, ध्यान से सुनना है ना, पॉज कर करके सुनना, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो है ना, क्या हम समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें भी ऐसे ही अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि हम तुमको छाप के दे देंगे है ना, कि ऐसे 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 सॉल्व हुआ है और तुम भी उसको नोट कर लो रख लो, ऐसा नहीं। तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है मेरे बात को, और फिर उसको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा बैठ के, तभी तुम सीखोगे। समझ में आया कि नहीं, अदरवाइज हम ऐसे छाप के दे देंगे तुमको है ना, बना हुआ ये हो गया सॉल्व हो गया, तो तुम क्या करोगे, एक बार देखोगे फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो मुझसे हो ही जाएगा, और तुम घर में जाके रख दोगे इसको, है ना। जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक तुम एग्ज़ाम में मिस्टेक करोगे। इसीलिए हम तुमको कैसे सॉल्व करना है ये अप्रोच बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्व तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखो, O2 is dissolved as 8 into 10 to the power 4 ग्राम O2 in 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो मास ऑफ O2 दिया हुआ है 8 इंटू 10 to the power -4 ग्राम। देखो बहुत ही कम है, 10 to the power -4 ग्राम है ना, कंपेयर टू मास ऑफ वाटर। मतलब सॉल्वेंट के मास के कंपैरिजन में ये क्या है, सॉल्यूट का मास बहुत ही कम है। देखो सॉल्वेंट का मास क्या है 100 ग्राम और सॉल्यूट का मास क्या है 8 इंटू 10 टू पावर -4। कितना छोटा अमाउंट है ना। मतलब यहाँ पे तुम इतना इन्फॉर्मेशन से ही समझ गए होगे कि यहाँ पे पीपीएम का बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में लिख दिया है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन पीपीएम। तो क्या होता है, नंबर ऑफ पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। बस सॉल्व कर देना इसको, नंबर ऑफ पीपीएम निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन था पीपीएम से। तो देखो अभी हम लोग मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम से रिलेटेड सॉल्व किए हम लोग क्वेश्चंस। ठीक है, अगर इतना तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी होगा, है ना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमसे कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड तो नहीं पूछेगा। ठीक है
और तुम होमवर्क तुम्हारे लिए क्या होगा, यहाँ पे हम तो कुछ क्वेश्चंस देंगे ही, है ना, फिर भी तुम लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी, है ना, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस देखना एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज में या इन टेक्स्ट में, कहीं पे भी कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड, कंसंट्रेशन टर्म्स जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये क्या है तुम्हारे लिए, होमवर्क है फिलहाल। इतना कर लो बस काफ़ी, और कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। जितना क्वेश्चन हम बताएं तुमको, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको तुम सॉल्व कर लो। कोई डाउट आता है मुझे पूछो, ठीक है, मैं ऐसे ही समझा के तुम्हें बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलो, तो ये था न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हम लोग देखो फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक, बहुत ध्यान से तुम लोग है ना देखना उसको। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यू है तुम्हारे लिए, तो इसको मिस मत करना, अच्छे से समझना, ठीक है। चलो फिलहाल ये जो क्वेश्चंस हम आज सॉल्व किए हैं इसको तुम समझ तो गए होगे वीडियो देख के, ठीक है। अब इसको तुम खुद से सॉल्व करोगे प्रॉपर वे में, लिख लिख के, और आंसर मुझे बताओगे, ठीक है, क्या आया क्या नहीं आया, है ना। और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू।